ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें मरने के बाद नर्क में जाना पड़ेगा। और इस स्वर्ग और नर्क में आखिर असल में क्या होता है, ये जानने की सभी को उत्सुकता रहती है। तो आज की कहानी इसी पर। मैं कनुप्रिया, स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। एक दिन एक महात्मा ईश्वर से संवाद कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर से पूछा कि प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग और नर्क कैसे हैं। ईश्वर ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया और वहाँ ले गए जहाँ अगल बगल में 2 कमरे थे। उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला और इशारा किया कि अंदर झांक कर देखो। महात्मा जी ने देखा कि बड़े से कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी गोल मेज रखी हुई थी। उस मेज के बीचों बीच एक बड़ा सा भोजन पात्र रखा हुआ था और उस भोजन पात्र से उठती सुगंध ने महात्मा जी के मुंह में पानी ला दिया। खैर, उस पात्र और मेज के चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वे सभी बहुत ही दुर्बल और बीमार से लग रहे थे। ऐसा लगता था मानो लंबे समय से इन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया है। महात्मा जी को बड़ी हैरानी हुई। इन सभी के हाथों में हाथ भर लंबे चम्मच थे जो कि भोजन पात्र तक आराम से पहुंच सकते थे। फिर भी ये लोग भूखे क्यों हैं? महात्मा जी ने सोचा और जल्दी उन्हें इस बात का जवाब भी मिल गया। असल में चम्मचों के हैंडल हाथ भर लंबे थे और उससे भी ज्यादा, और चम्मच आराम से भोजन पात्र तक तो पहुंच सकते थे, लेकिन हैंडल को घुमाकर अपने मुंह तक लाना संभव नहीं था और इसीलिए ये सभी भूखे थे। यह देखकर महात्मा जी एकदम दुखी हो उठे। तो ईश्वर ने कहा, यही नर्क है। तो नर्क तो तुमने देख लिया, अब चलो तुम्हें स्वर्ग दिखाता हूं। अगले दरवाजे के सामने पहुंचकर ईश्वर ने उसे खोला और महात्मा जी ने अंदर झांक कर देखा। महात्मा जी ने देखा कि दोनों कमरों के बीच कोई भी फर्क नहीं था। यहाँ भी एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी और बीच में एक भोजन पात्र रखा हुआ था। यहाँ भी चारों ओर लोग हाथ भर लंबे चम्मच लेकर बैठे थे और यहाँ भी भोजन पात्र से उठती सुगंध ने महात्मा जी को ललचा दिया। लेकिन तभी महात्मा जी को एक बहुत बड़ा फर्क नजर आया। यहाँ जो लोग थे वो पूरी तरह से स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। उनके मुखों पर भरपूर तृप्ति थी और वो एक परिवार की तरह आपस में बातचीत कर रहे थे। महात्मा जी की समझ में ये भेद नहीं आया। उन्होंने ईश्वर से इसका रहस्य पूछा। ईश्वर ने उन्हें फिर से अंदर झांकने को कहा। महात्मा जी ने देखा कि वो लोग लंबे लंबे चम्मचों से एक दूसरे को भोजन करा रहे थे। वे चम्मच उनके अपने मुंह तक भले ना पहुंचे, लेकिन दूसरे के मुख तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं थी और वो लोग इस बात को जान चुके थे। ईश्वर ने कहा, यही स्वर्ग है। जब लोग मेरा छोड़कर दूसरों की प्रसन्नता के बारे में सोचते हैं तो उनके अपने जीवन में प्रसन्नता यानी जॉय, आनंद का आगमन होता है और फिर उन्हें अपनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनकी परवाह करने के लिए। लेकिन लालची और आत्म केंद्रित लोग ना तो कुछ किसी को देते हैं और ना ही बदले में कुछ पाते हैं, और इसीलिए वो हमेशा दुख से घिरे रहते हैं और सभी को दुखी कर देते हैं। इसीलिए किसी ने खूब कहा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी हाँ जी जमाने के लिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलती हूँ एक और नई और इंस्पायरिंग कहानी के साथ, सिर्फ कहानी विद कनुप्रिया में। तब तक आपको क्या करना है, अपना पूरा ख्याल रखना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। नमस्कार, सी यू सून।